इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें। दुनिया को दिया हुआ समय तो बहुत बेकार होता है। इस दुनिया में सबसे कीमती क्या है? सबसे ज्यादा कॉस्टली संसार में क्या है, जरा बताइए? वो है टाइम, वो है समय। आप हर चीज को पैसे से खरीद सकते हो, लेकिन टाइम को आप पैसे से नहीं खरीद सकते। इसलिए ये टाइम जब आप किसी को दिया करें ना, तो पहले सोच समझ के दिया करें कि किसको दूं। अगर वो आके 5 मिनट भी ले गया ना, तो वो जीवन की 5 मिनट गई, और क्या पता लास्ट मोमेंट पे तेरे को 5 मिनट कम पड़ जाए, कोई आखिरी काम करते करते वहां से मिलने वाली नहीं। इस संसार में सबसे ज्यादा कीमती है तुम्हारा टाइम। इसलिए टाइम शेयरिंग जो है वो सोच समझ के किया करो। एक बार जोर से बोलेंगे। राजा परीक्षित एक दिन कहीं से आ रहे थे, तो उन्होंने देखा एक बैल और एक गाय वहां पर खड़े हैं, और एक व्यक्ति उन्हें मार रहा है। उनको मारता हुआ देखकर राजा परीक्षित ने सारथी से कहा, सारथी रथ रोको, और परीक्षित उतर के गए। वहां पर गए परीक्षित, और परीक्षित ने उन दोनों को प्रणाम किया। आते हुए परीक्षित को देखकर वो व्यक्ति जो उनको मार रहा था वो हट गए, और परीक्षित ने पूछा, प्रभु आप कौन हैं? बैल ने कहा, मैं बैल के रूप में धर्म हूं। गाय से पूछा, आप कौन हैं मां? तो गाय ने कहा, मैं पृथ्वी हूं। आप दोनों? बोलिए, कलयुग हमें मार रहा है, कथा सुनाऊंगा। परीक्षित ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं इस कलयुग को मार दूंगा। हाथ में खड्ग निकाली। कलयुग ने कहा, ये तो बड़ा धर्मात्मा राजा है, मुझे मार सकता है। और कहा, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। बोले, अब क्यों रक्षा करो? बोले, महाराज आप मुझे मारना चाहते हो, बिल्कुल मार देना, लेकिन मारने से पहले मुझ में जो अच्छाई है वो सुन लो। तुम में क्या अच्छाई है? बोले, सुन तो लो महाराज, बताओ क्या अच्छाई है? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे नर उतरहि पारा। हरिणामैव 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 केवलं खलु नास्तैव 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 गतिरन्यथा, नास्तैव गतिरन्यथा, नास्तैव गतिरन्यथा। क्या बोलेंगे? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन सभी युगों में हजारों हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती है, उसके बाद जीव का कल्याण होता है। लेकिन कलिकाल में जीव अगर भगवान का नाम जप ले, तो नाम मात्र जपने से जीव का कल्याण हो जाता है, मात्र नाम जपने से। एक और अच्छी बात बताऊं, 33 करोड़ नाम अगर व्यक्ति एक जीवन में ले ले, तो वो भगवान के दर्शन करने का अधिकारी हो जाता है। और श्रद्धा से ले ले तो भगवान उसे दर्शन देते ही हैं। इसी मानव जीवन में मात्र 33 करोड़ नाम जपने से आप ले पाओगे? एक माला में 108 जीवन निकल जाएगा, 33 करोड़ होने वाले नहीं है। तो कैसे हो? बोले, हो सकते हैं। जब इतने बड़े समूह में लोग बैठे हो ना, तो जब कीर्तन होता हो ना, तो तब तक जरूर आ करो। क्यों? एक कलयुग में विशेष वो छूट वाली बात होती है ना। आजकल दुकानदार काफी छूट दे रहे हैं, बिल्डर्स काफी छूट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? बोले, माल बिक नहीं रहा तो तुम छूट में ले जाओ, एक के साथ एक फ्री। इसका मतलब एक ही में दोनों की कीमत, पर तुम समझो एक के साथ एक फ्री, ले जाओ, कुछ तो सोच के ले जाओ। फिर भी छूट मिलती है ना, मिलती है ना, तो हम छूट वाला सामान ले आते हैं। कलयुग में भक्तों के लिए भी विशेष छूट है। कैसे? बोले, यहां पर अगर 20, 25, 30 हजार लोग बैठे हैं, और अगर आपने एक बार सबने मिलकर राधे राधे कहा, तो वो उतने हजार नाम, जितने हजार लोग यहां बैठे हैं, आपको उतने ही हजार नाम आपके बैंक में जमा हो जाएंगे। आप लेंगे एक बार और कितने हजारों नाम हो जाएंगे। इसलिए भगवान का जब कीर्तन हुआ करे तो सबको बोलना चाहिए। बोले, इन सब के पाप कहां जाएंगे? बोले, इनमें एक बहुत बड़ा धर्मात्मा भी 2-4 आते हैं।
कैसे धर्मात्मा? बोले सारे तो बोलते राधे राधे, लेकिन एक दो धर्मात्मा बेचारे बोल नहीं पाते। उन सब का पाप जो है वो सब बेचारे पे, अकेले पे उन सब का लोड रहता है। एक आध ऐसा भी तो चाहिए जो सबका पाप ले जाए, है ना? तो वो एक आध ले जाता है। तो कलयुग में ये विशेष बेनिफिट है कलयुग के भक्तों के लिए। अब राजा परीक्षित ने सोचा जब इतना अच्छा है तो मैं कलयुग के लोगों का ये आसान तरीका छीनूंगा नहीं, तो कलयुग को रहने के लिए जगह दे दी। क्या? बोले जहाँ मदिरालय है वहां रहो, जहाँ जुआलय है वहां रहो, जहाँ वैश्यालय है वहां रहो, जहाँ हिंसा होती है वहां रहो। बोले महाराज एक जगह और दे दो। क्या? बोले स्वर्ण में एक वस्तु कह दिया। राजा भूल गए सर पे जो मुकुट है वो भी सोने का है। सोने का कौन सा? अब लोग तो अलग अलग अर्थ करते हैं इसका, मैं क्या अर्थ करूं? गोल्ड को भगवान का भी रूप कहा गया है, धातुओं में सोना भगवान है। दूसरी तरफ स्वर्ण में ही कलयुग का निवास है। अब क्या विवेचना करोगे इसकी? एक साधु ने कहा जो अधर्म से कमाई हुई संपत्ति से जो सोना बनाया जाता है उसमें कलयुग का वास है। और जो मुकुट था राजा के सर पे, वो जरासंध को जीत कर जो लाए थे ना वो मुकुट, वो था इस समय। तो राजा के सर पे वो कलयुग आकर बैठ गया और राजा ने एक संत का अपराध कर दिया। और संत का अपराध तो विनाशकारी होता है मेरे प्यारे। जो जीव संत का अपराध करते हैं उसको विनाश का सामना करना। तीन लोगों का कभी अपराध मत करना। साधु, इट मीन संत, ब्राह्मण और अतिथि, इन तीनों का अपराध मत करना। अगर इन तीनों का अपराध करोगे तो आपका विनाश निश्चित है। राजा परीक्षित इतने धर्मात्मा थे, मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया, समीक ऋषि के गले में। इससे श्राप लगाए तिलंगत मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा को जब पता चला तो राजा ने उसी समय घर छोड़ दिया। क्यों? राजा को पता चल गया 7वें दिन मेरी मृत्यु है। और गंगा के तट पर पहुंच गए, संतों को प्रणाम किया, पूछा जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो वो क्या करे? बोलो राधे राधे। जोर से बोलिए। ए माई, ए माई, घर जाना है? अच्छा सुनो, अच्छा 2 मिनट बैठो, वहीं बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। हाँ बस, बहुत जिद्दी है। हमारे कहते ना बैठेगी तो फिरती जो कहते थे बहू ना बैठेगी जा। सभी बोलेंगे राधे राधे। 5 मिनट और देंगे आप हमें सभी? हाँ हो गया समय। 5 मिनट इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं आपको एक भजन सुना दूं, उसके बाद आरती करेंगे और आरती के बाद ही आप जाएंगे। आरती से पहले मत जाया करो, ये नियम बना लो। आरती से पहले जाओगे तो आपको कथा का पूरा लाभ नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। और 6:15 और 6:30 बजे तक का समय आपका हमारा है कंफर्म। 6:30 आज कल कथा कितने बजे शुरू होगी? 3 बजे। तो आप लोग कितने बजे आएंगे? आप लोग पहले आ जाए थोड़ा सा, और जब व्यासपीठ पर कथा प्रारंभ हो उससे पूर्व आपको यहाँ आना चाहिए, यही हमारा नियम कहता है। राजा परीक्षित की मृत्यु 7 दिन में और हम सब की भी मृत्यु 7 ही दिन में। संडे टू सैटरडे कितने दिन होते? 7 दिन। इन्हीं 7 दिनों में हमारा जन्म होता है, इन्हीं में मरना। ये छोटी सी जिंदगी मौत लेने को खड़ी, लेकिन वारी माया तू सबको लगा के खड़ी है, हथकड़ी। माया बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल। अब मैं भजन गाऊं कि रहने दूं? हैं जी? गाइए, आप जाइए, हम गाइए। चलो हम गाइए, आप जाइए, हम मत जाइए, वो आपके ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन हमारा प्रार्थना है समय से आए, पूरी कथा सुने और कथा आरती हो जाने के बाद ही जाएं। मेरे साथ दिल लगाकर गाएंगे एक भजन।